नमस्कार, मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज़ वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है राक्षस का अंत। श्री पर्वत के बीच ब्रह्मपुर नाम का एक नगर था। उस नगर के पास ही एक घना जंगल भी था। एक चोर घंटा चुराकर उस जंगल के रास्ते से भाग रहा था। एक शेर ने उसे अपना शिकार बना लिया। घंटा वहीं पड़ा रह गया। कुछ बंदरों ने उस घंटे को उठा लिया। वह हर समय उसे बजाते रहते थे। ब्रह्मपुर के निवासियों के लिए घंटे की निरंतर आवाज एक पहेली बन गई। कुछ लोग हिम्मत बटोरकर जंगल में गए। वहां उन्होंने आधा खाया हुआ एक मनुष्य का शरीर देखा और निरंतर घंटे के बजने की आवाज सुनी। वे भयभीत होकर भाग आए। नगर में आकर उन्होंने प्रचारित कर दिया कि उस वन में घंटा कर्ण नाम का कोई राक्षस रहता है जो मनुष्यों को मारकर खाता है और घंटा बजाता रहता है। ब्रह्मपुर के वासी भयभीत हो उठे और धीरे धीरे उस नगर को छोड़कर जाने लगे। उसी नगर में कराला नाम की एक स्त्री रहती थी। उसने सोचा जरूर इसमें कोई रहस्य है। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह उस वन में गई। वहां उसे बंदरों का एक समूह दिखाई दिया। उस समूह का एक बंदर घंटा बजा रहा था। यह देखकर वह सारा माजरा समझ गई और उस नगर के राजा के पास पहुंची। वह राजा से बोली, महाराज, यदि आप मुझे कुछ धन दे दें तो मैं घंटा कर्ण राक्षस को अपने वश में कर सकती हूँ या उस वन से भगा सकती हूँ। राजा ने सोचा, अगर कुछ धन देकर राक्षस से मुक्ति मिल सकती है तो इससे अच्छी क्या बात। राजा ने उस स्त्री को धन देने का वायदा किया और थोड़ा धन दे भी दिया। राजा से धन लेकर कराला अपने घर आ गई और साथ ही बंदरों को पसंद आने वाले फल खरीद लाई। दूसरे दिन वह उन फलों को लेकर जंगल में बंदरों के उस समूह तक गई। वहां जाकर कराला ने सारे फल जमीन में बिखेर दिए। फलों को देखकर सभी बंदर नीचे उतर आए और घंटा एक तरफ रख दिया। उसने मौका पाकर घंटा उठा लिया। घंटा लेकर वह सीधे राज दरबार पहुंची और बोली, महाराज, यह लीजिए घंटा कर्ण राक्षस का घंटा। कराला की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कराला को अनेक उपहार दिए और सम्मान सहित उसे विदा किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिम्मत और बुद्धि से किया हुआ हर काम सफल होता है। हमें हिम्मत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।